जितने भी धार्मिक जगह होते हैं रोड आप छोड़ देते हैं, स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। हम लोग गजरा मूली है क्या? आओ तो तुम एल.एन.टी यहाँ पर आ जाओ, तुमको देखते हैं। लोग तंत्र मंत्र किया एल.एन.टी फेलेंटी, तो इनको हम लोग चलने पलने भी देने वाला नहीं है आगे। तो हमारा जो आरएफपी में 10/8 है, उसका हमने हवाला दिया है। आज का जो नोटिस जाएगा सरकार को, उसमें कि जो भी योजना प्रक्रिया और जांच अगर रहता, अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है आयोग के द्वारा, तब तक कभी किसी तरह का ना उद्घाटन करेगा, ना किसी तरह का कोई काम करेगा, ना किसी तरह का कोई यहाँ योजना प्रक्रिया कर सकता है। जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। पुनः हम लोग सिरमटोली पे बात करेंगे। इसका कि सिरमटोली में जनजातीय आयोग की आशा लाकड़ा जी आई हुई थी और क्या बोल रहे हैं, सरकार को लेकर के क्या बोल रहे हैं, और वहां के आदिवासियों ने किस प्रकार उसका स्वागत किया, और वहां तमाम क्षेत्रों में जिस प्रकार से निरीक्षण किया, उसको हम लोग तमाम आप लोग देख रहे होंगे निरीक्षण तमाम चीजों को। आज हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समाज का सरना स्थल एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बचा पा रहे हैं। एक आदिवासी ये माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी के ये दौरा नहीं बच पा रहे हैं, लेकिन वहीं पे माननीय हेमंत सोरेन जी पूजा पाठ करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि उनका पूजा पाठ तमाम अलग अलग तरीकों से हो रहा है, लेकिन उस सरना स्थल को उन्होंने अपना समझा नहीं है। तो तमाम चीजों को लेकर के आप इस चीजों को किस प्रकार देखते हैं? अगर आप मान लिया जाए सरकार के पक्ष में नहीं है या सरकार के ये में नहीं है, आप आदिवासी की तरह अगर सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग इस पे विश्लेषण अगर करेंगे, तो जिस प्रकार से चमरा लिंडा जी सबसे पहले आए थे, माननीय मंत्री जी है, और चमरा लिंडा महोदय जी बहुत आसानी शब्दों में बोले थे कि एनी हाउ हम कर देंगे, ये तो ये हो जाएगा, ये होला, एल.एन.टी प्लेंटी क्या होता है, तमाम चीजों को लेकर के आए थे। बेचारा जिस प्रकार से चमरा लिंडा जी का तारीफ होता था, जिस प्रकार से आदिवासी समाज में चमरा लिंडा जी का अच्छा नाम था युवाओं को अग्रसर करने के लिए, और एक अच्छा झारखंड में उनका ये हो गया। और हम जिस प्रकार से सिरमटोली में जब उन्होंने उतरा, सिरमटोली में उतरने के बाद चमरा लिंडा जी के पता नहीं शायद सरकार से उनको क्या हो गया है, सरकार से ये जिस प्रकार से स्टेप लेते थे, अभी चमरा लिंडा महोदय जी का इस प्रकार स्टेप नहीं दिखाई देता है। तो तमाम सिरमटोली जी को लेकर के सिरमटोली में इस प्रकार से विवाद हुआ। आप लोग तमाम 3-4 महीना 6 महीना से विवाद देख रहे हैं, और तमाम सरुल का दिन में ही थोड़ा सा बंद हुआ था विवाद, नहीं तो सारे दिन चल रहा था। तमाम चीजों को देखा जाए तो इसमें चमरा लिंडा महोदय जी ने नहीं सकने के बाद, यानी कि वो बेक हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गिजरी के विधानसभा के विधायक माननीय राजेश कच्छप जी पहुंचते हैं। उन्होंने भी कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता करने का ये बोलते हैं, और बोलते हैं कि हम ये लोगों को बोल देंगे और हम मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, और तब तक में ये काम बंद रहेगा। तो इस प्रकार का बातें कहा जाए तो तब आदिवासियों ने पीछे हट गया, और नहीं तो आदिवासियों जिस प्रकार से जेसीबी के आगे भी आ रहे थे अपना सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए, तमाम चीजों को आज हम लोग देखते हैं कि तमाम आदिवासियों का चीजों को यानी कि अतिक्रमण होते जा रहा है। क्या आदिवासी का चीजों को पक्का नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप हिंदू धर्म का देखेंगे तो एक मंदिर का निर्माण होता है, जिस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म का अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी चर्च का निर्माण होता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं हमारे मुस्लिम समाज का, उसमें भी मस्जिद का निर्माण होता है, लेकिन आदिवासी समाज में सिर्फ एक बीचों बीच एक पेड़ लगाया जाता है। और बहुत अभी जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे उसको बाउंड्री किया जा रहा है, और तमाम छोटा छोटा उसका अभी स्वरूप बदला जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों को आज हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार किया जा रहा है। तो आप किस प्रकार देखते हैं, तमाम चीजों को लेकर आज हम लोग संवाद तो करेंगे। लेकिन इसमें एक इसको लोग अभी हम कमेंट में देख रहे थे, तो इसमें कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कह रहा था कि ये राजनीति है, बहुत सारे लोगों ने कह रहा था कि ये फलना है, और तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे हो रहा था। लेकिन आशा लाकड़ा जी ने जिस प्रकार से अपना हामी भरी है, उन्होंने कहा कि ये हम इस समस्या को आप लोगों का सुन के शिकायत आप लोगों का जो दिए है थे, उसी शिकायत के एवज में हम आए हैं और देखने का निरीक्षण किए, और पूरे जनजातीय आयोग में उन्होंने मैसेज पहुंचा दिया। उनका जनजातीय आयोग में 3:30 बजे को मीटिंग भी फिक्स हुआ था, लेकिन मीटिंग फिक्स नहीं हो पाया। तो मीटिंग फिक्स में क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कार्यालय तरफ से एक लेटर आया कि अपरियकरण के तरफ से इस प्रकार का मीटिंग स्थगित किया जाता है। बाहर का जो बाउंड्री टाइप का वही रैंप है,
जालियांवाला बाग बन रहा लोग बोल रहे जालियांवाला बाग बना दिया। 25 तारीख को हम लोग यहाँ आए ना बैठे करे, यहाँ पूरा जाम कर दिया, इधर गली तरफ पूरा फोर्स लगा दिया, सब तरफ करके हम अभी भी पूरा सरकार फोर्स लगा दी है। जान के प्रोवोक कर रहा था, हम लोग को उकसा रहा था ताकि वो लोग लाठीचार्ज करें। पूरा फोर्स लेके आया हुआ है, भेज दिया है सरकार। आयोग क्या करेगी? फोर्स लगा के ही काम किया गया है। मुख्य सचिव को तो भगा दिया, लेकिन फोर्स को भेज दिया। ये जानबूझ के साजिश है, समझे? तो हमारा जो आरएफपी में 10/8 है, उसका हमने हवाला दिया है। आज का जो नोटिस जाएगा सरकार को, उसमें कि जो भी योजना प्रक्रिया और जांच अगर रहता, अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है आयोग के द्वारा, तब तक कभी किसी तरह का ना उद्घाटन करेगा, ना किसी तरह का कोई काम करेगा, ना किसी तरह का कोई यहाँ योजना प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है सर। अच्छा, ये अभी जो सौराष्ट्र में जो एंट्री है, हाँ, एंट्री गेट एक ही है ना? एक ही गेट है सर, एंट्री का ये नहीं है सर। यहाँ जो रैंप आया है ना, जो रैंप है, रैंप सबसे बाधित हो गया। जैसे लोग नृत्य करते पूरा रोड को में रहते हैं ना सर, लाखों का संख्या, तो जहाँ रोड में जनता आती है, जो लोग आते हैं, वही को बंद कर दिया है। रैंप नीचे तक, डाउन तक आ गया है और ऊपर नीचे क्लोज हो गया है। तो इनका कहना है कि और 2 पॉइंट करके आगे बढ़ा दो, चाहे पीछे कर दो, और हमारा जो रैंप जहाँ उतरा है गेट के सामने, उसको क्लोज करिए। अच्छा, यही इनका डिमांड है और कुछ नहीं है। रैंप हटे। समझ में आ गया आपको, मतलब एकदम क्लियर से देख लिया आपका हाँ, वीडियो जो क्लियर देख लिए ना सर? हाँ, तो यही है। अभी उसी का हाँ, आज ही रिपोर्ट दे देंगे, तभी लोग आगे कुछ ना कर पाए। नहीं तो थोड़ा सा ये लोग को फाका मिलेगा और कोनो गड़बड़ कर देंगे। तो फाका नहीं देना है अभी। बोलिए किसी को देके एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। हाँ, इसको एक बढ़िया वीडियो बना लिया है और वीडियो भी लगा देंगे। दूसरा एक रिपोर्ट भी अभी तुरंत करेंगे। सुभाषिष जी भी हैं और दास जी भी है, और क्या बोलते हैं, साहू जी भी है, सूरज जी भी है, विवेक भी है, सभी लोग हैं। तो सब अभी बढ़िया से बना करके हम लोग आधे घंटे में सरकार को पत्राचार कर देते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। हम सेक्रेटरी को भी बोलते हैं, चेयरमैन को भी देखते हैं, दोनों करेंगे। ठीक है ना सर? ठीक है। हाँ, तो 2-3 दिन में हम फिर बोलते हैं कि बैठक तुरंत करो और सरकार के साथ में एक बैठक हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तो पूरा अच्छा रहेगा। ये हमारे दूसरे मेंबर है, निरुपम चकमा जी हैं, मिजोरम। सरकार का साथ बैठना है। हाँ जी सर। सरकार का साथ बैठना है ना? हाँ जी, सरकार के साथ। सरकार का साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, आज 3:30 बजे का जो था ना, 3:30 में सरकार के साथ ही बैठना था हम सभी को, विजिट करने के बाद में। अभी सरना स्थल हम विजिट कर रहे हैं, उसमें हम सब विजिट करके बैठते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट भी, जो लेटर आपको मिला ना, कि चलो कम से कम, उन्होंने स्पष्ट कारण नहीं बताया। अभी पूछना है सर, अपरिहार्य कारण। तो क्या है अपरिहार्य कारण? हो तो आयोग को स्पष्टता करेगा ना। आप पूछ लिए कौन सा तारीख में सुविधा है उनका? ठीक है, हम पूछ लेते हैं कौन सा तारीख में आपको सुविधा होगा, उसी अनुसार आयोग आएगी। हमारे अनुसार नहीं तो हम आपके अनुसार आएंगे, लेकिन आएंगे पक्का। 3 दिन के अंतर्गत हम बोलते हैं। अभी लेटर में वही मेंशन करेंगे और हम बोलेंगे कि आप हमको तुरंत में 3 दिन में जवाब दीजिए, हम कब आएंगे। ठीक है सर? ठीक। ओके, थैंक यू। नमस्कार। सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं। सर के यहाँ बोलते हैं जूजू। जूजू। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके, बाय। वीडियो पूरा बना, पूरा रैंप वैम्प कर, सरना स्थल कर, पूरा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के और रुके देवे के। ठीक है, हो गया। हाँ, इसका रिपोर्ट हम लोग आज ही भेजेंगे और समय भी उन्हीं से मांगेंगे। आपको जो सूटेबल होगा बता दो, हम आ जाएंगे। ठीक है मैडम, पूरा घूम लिए, क्या समझ में लगे ना? ये तो समझने का क्या बात है, स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं
हटा देंगे। हाँ। ये सबको दिख रहा है कि किस तरह से रैंप उतार करके सरना स्थल को क्लोज किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि हमारा आदिवासी समाज का सबसे बड़ा महापर्व प्राकृतिक पूजक और सेवक है आदिवासी समाज, और इस पूजक और सेवक को ही नष्ट कर दिया जाएगा, लोग को एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो का विषय सामने दिखाई दे रहा है। जब लाखों की संख्या आप देख सकते हैं अल्बर्ट एक्का चौक में जब घूमता है प्रोसेशन, तो दिखाई देता है कि क्या रौनक है। रामनवमी को भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, ये स्थिति भी सामने दिखाई देती है। खुट्टी, रांचीपुरा जिला, रामगढ़, जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो सभी इधर आते हैं प्रोसेशन के लिए, हमारा शोभा यात्रा के लिए। और वो शोभा यात्रा एक देखने लायक रहता है। वो सिर्फ रांची ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे हमारा समाज खड़े हुए हैं और जनजातीय समुदाय के तमाम लोग हमें आज भी ज्ञापन सौंपे हैं। पहले भी जो चड्री सरना समिति है, केंद्रीय सरना समिति है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजे थे, हमें क्या बोलते हैं शिकायत दिए थे। उसी शिकायत पर आयोग यहाँ आई है और पूरे जांच भी किए हैं, उनसे बात भी किए हैं, सबने अपना विषय भी रखा है। और फ्लाईओवर जिस तरह से उनका रैंप उतरा हो वो भी सामने आई है, हमने बात भी किए हैं। अभी हम सरकार को आज लेटर देंगे। सरकार जिस दिन तिथि निर्धारित करेगी उसी दिन हम पुनः एक बार सरकार के साथ, आयोग की पूरी टीम के साथ बैठेंगे। और साथ ही साथ जब आयोग आई है और पूरा इसका अन्वेषण कर रही है, जांच कर रही है, तब तक सरकार से मेरा निवेदन है कि किसी तरह का कोई योजना और विकास काम, उद्घाटन जैसे कोई काम ना करे। कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, किनसे बात हो रही थी, क्या दिखा रही थी? नहीं, हमारे और मेंबर आने वाले थे, तो उनको भी मालूम है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है और हम रांची पहुंच चुके हैं। उनको रात में वापस होना पड़ा एयरपोर्ट से। राज्य सरकार का जो बैठक था वो स्थगित हुआ कि अपरिहार्य कारणों से बैठक नहीं रख पा रहे हैं, अगले बार का समय निकाला जाए। तो हमने उस विषय बैठक स्थगित हुई, तो हमारे बाकी के जो अधिकारी और मेंबर्स आने वाले थे वो रुक गए। तो हमारे मेंबर ने कहा कि आप विजिट में गए हैं, एक बार हमें भी दिखा देंगे तो हम भी जान लेंगे कि किस तरह से आदिवासी समाज का सांस्कृतिक धरोहर को कुठाराघात किया जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए सब तैयार है। कई लोगों पर निरुपम चाकमा जी थे हमारे मेंबर्स। जिस तरह से ये मुद्दा दिख रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पानी में भी पुल बनाया जा सकता है, तो क्या लग रहा है सरकार की ईगो की लड़ाई है? नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके लिए छोटा होगा, लेकिन जिससे हमारी पहचान है, जिससे हमें आदिवासियत की गौरव बनती है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर ही खत्म हो जाएगा तो आदिवासी का पहचान क्या रह जाएगा। तो इन सबको बचाने के लिए चाहे सरकार हो या कोई हो, आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से कभी भी समाप्त होता है, भगवान बिरसा मुंडा ने भी लड़ा, क्या सिंगी देईजी ने भी लड़ा है, सिद्धू कानू ने भी लड़ा है, फूलो झानू ने भी लड़ा है, वीर बुधू भगत ने भी लड़ा है, जतरा टाना भगत ने भी लड़ा है, तेलंगा खड़िया ने भी लड़ा है। हर हर जब भी आदिवासी पर कुठाराघात हुआ है तब तक आंदोलन खड़ा हुआ है। आयोग आदिवासी समाज के साथ, जनजाति समुदाय के साथ में है और आयोग जब तक संज्ञान नहीं ले लेती है, सरकार के साथ बैठक नहीं हो जाती, तब तक मेरा रिक्वेस्ट है, आयोग का रिक्वेस्ट है कि सरकार किसी तरह का कोई काम यहाँ ना। मैडम, कई लोगों पर एफआईआर भी किया गया है और जब सरकार के साथ हमारी बात होगी, सारा विषय हम लोग के संज्ञान में है, तब हम बात करेंगे। राज्य सरकार का कोई अधिकारी से कोई बात हुई? चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और लेटर हमारे पास सरकार का ही लेटर आया है भाई, तभी तो बात करना। लेटर बहुत बड़ा कारण होता है, मौखिक बात करना बात नहीं होती, लेकिन लेटर जब आता है तो सरकार का ही लेटर है। सरकार का लेटर क्या बिहाफ में ही मैं बोल रही हूँ कि अपरिहार्य कारण आयोग को कभी भी बताया जाता है कि अगर ये कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है या किन्हीं अन्य दूसरे सरकार कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री हो, राज्यपाल का प्रोग्राम हो, इसे स्पष्टता बताई जाती है। जो आज पता नहीं क्या है सरकार ने जो बोली है, हम उनको सुने भी हैं। आयोग अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है उसको सुनती है और उनके रिक्वेस्ट के आधार पर भी काम करती है। आज जिस तरह से केंद्र सरना समिति, चड्डी सरना समिति, अन्य सरना समिति ने हमें रिक्वेस्ट किया, हम उनके रिक्वेस्ट पर आए, उसी तरह से सरकार ने भी हमें थोड़ा समय मांगा है तो हम उन्हें समय दे रहे हैं कि आप परिहार्य कारण बताए हैं, तो हम भी उनको ध्यान में रखे हैं और आगे का भी कार्रवाई करेंगे। झारखंड से कई समस्याएं जा रही है, जमीन को डेमोग्राफी बदलने की, आदिवासी अस्मिता पर लगातार आयोग की शिकायत जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ वार्ता होगी? आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से जब हम आयोग में गए 2024 में, तो झारखंड में सिर्फ 300 केसेस थे। आज आयोग में झारखंड का लगभग 900 से ज़्यादा केस
आ गए हैं पूरे झारखंड से। और सबसे ज़्यादा अगर मामला देखेंगे तो ज़मीन से संबंधित है। मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आदिवासी समाज का संरक्षण कीजिए, आदिवासी समाज का ज़मीन को बचाइए, आदिवासी समाज की बेटियों को बचाइए और आदिवासी समाज का ये जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाइए। उनका जो गोचर की भूमि है, सरना स्थल है, उनका जहर थान है, पूजा स्थान है, उनको रहने दीजिए ना, जिससे वो बचते हो, जो जानते हैं। और हमारे आदिवासी समाज अपने जमीन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनका जीवन यापन भी उसी से होता है, वो दिख रहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों आयोग ने रिपोर्ट बनाई करके 4 डिस्ट्रिक्ट का, वो आप देख सकते हैं। उसमें स्पष्टता आई है कि जिस तरह से आदिवासी समाज का रोटी बेटी और माटी लूट रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक मैम, भारतमाला प्रोजेक्ट में कई जमीनें, सरना स्थल की भी जमीनें जा रही है कई क्षेत्र के, इसको लेकर क्या कुछ? हाँ, रामगढ़ की बैठक हुई थी। रामगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग हुए थे, वहाँ कई आदिवासी समाज का जमीन जा रहा था, उसका भी अभी कंपनसेशन उनको मिल चुका है, जमीन भी मिल गए हैं। सरना स्थल का मामला है जो सामने आए हैं, उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें मिले हैं उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। और पिछले मैं आपको बता दूं कि 4-5 महीना पहले हमने रामगढ़ जिला का बैठक भी किया है और रिव्यू जो शिकायत आए हैं, शिकायत पर डीसी एसपी को वहाँ उपस्थित भी होना पड़ा। कोल फील्ड है, वहाँ टाटा का कोल है, सभी कोल इंडिया के लोगों के साथ में भी, अधिकारियों के साथ, सीएमडी है, उनका ये डायरेक्टर पर्सनल है, सभी लोगों से बैठक हुई है और निर्णय भी कई जमीनों का हुआ है। जो संज्ञान आयोग के पास आई है उसका समाधान भी हुआ है और कई ऐसे मामला है जो सक्सेसफुल हुए हैं। मैं आपको चाईबासा का भी बता सकती हूँ, जो आदिवासी समुदाय का धरोहर था, जहर थान था, वहाँ का जमीन लूटा गया था, लेकिन आज वो जमीन भी वापस लिया गया है। खुद वहाँ की जनता बता रही। तो ये सामने जो विषय सामने आ रहे हैं आयोग के सामने, आयोग तत्परता से काम कर रही है, देश के सभी कोना में आदिवासी समाज को संरक्षण और सुरक्षण देने का काम कर रही है। क्या चीज का मीटिंग था ये बाद में स्पष्टीकरण होगा, लेकिन तमाम चीजों को लेकर आज हम लोग बात करते हैं। तो आशा लकड़ा जी वहां पहुंचती है, निरीक्षण करती है, उसके बाद निरीक्षण करने के बाद बोलती है कि हम अभी तत्काल में एक लेटर तैयार करेंगे और राज्य सरकार को देंगे। और राज्य सरकार को ये लेटर, जब जनजातीय आयोग का लेटर जब जाएगा तो सरकार को कुछ भी काम नहीं करना है जब तक कि ये जनजातीय आयोग इसमें संतुष्ट रूप से ये नहीं हो जाता, तो संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक का। अभी हम लोग आशा लकड़ा जी का जिस प्रकार से उम्मीद भरी निगाहों से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग तमाम वीडियो देख रहे होंगे, तमाम वीडियो में सुन रहे होंगे, तमाम वीडियो भी देखिएगा अंतिम तक। और इसको जो बोली है कि हम ये रुक जाएगा जब तक हम इसमें स्पष्टीकरण वो सरकार के बाद होने के बाद नहीं होगा। तो चलिए, अच्छी बात है, सरकार को उन्होंने मैसेज दिया कि आपको इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ना ही उद्घाटन करना है, ना ही इसमें कुछ ही अभी बिल्कुल भी काम नहीं करना है। देखिए, हम लोग तमाम मंत्री, हम लोग चमरालीना महोदय जी को भी देखे, माननीय राजेश कच्छप जी को भी देखे और तमाम हमारे विभिन्न छोटे मोटे नेता, सामाजिक नेता, वो लोग भी प्रयास किया, उन लोग को भी देखे। उसके बाद जाके अभी जिस प्रकार से जनजातीय आयोग तरफ के सदस्य महोदय आशा लकड़ा जी आई थी, आशा लकड़ा जी आई और उनका जो बातें हैं उससे एक उम्मीद झलक रहा है। लेकिन ये उम्मीद भी अगर खत्म हो जाता तो समझो कि सिरमटोली सरना स्थल का रैंप वहीं पे उतरेगा और आने वाला दिन में जो ये दुर्घटना होगा या कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा ये पता नहीं है। कि हेमंत सोरेन तो आज सरकार में है, हो सकता है कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो सिरमटोली का सरना स्थल जो रैंप जो उतारा जा रहा है ये हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आने वाला साल के लिए हर एक साल जो होता है तब मतलब इसमें ये परेशानी का झेलना तो पड़ेगा। तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग इस सरना स्थल को किस प्रकार से देखते हैं? आप लोग पार्टी के नजरे से ना देखें, ना आप बीजेपी है, ना आप जेएमएम है, ना ही आप कांग्रेस है, आप सिर्फ अपने, यानी कि आप भी समझो कि आप हो सकता है दूसरे समुदाय से हो, फिर भी आप अपने आप को अपने समुदाय में रख करके देख लीजिए कि आप इस प्रकार का ये रैंप के आगे में जो ये मतलब सिरमटोली का जो सरना स्थल का द्वार यानी कि उसका आंगन में ये जो उतरा गया है ये सही है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तमाम चीजों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे, तमाम चीजों को लेकर आगे का वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को देखकर कैसा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।